हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो थोड़ी सस्पेंसफुल होने वाली है। ये है चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया। इसमें आप जानेंगे बिगेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द टू जायंट्स। हु आर द टू जायंट्स, महात्मा एंड जय भीम। हु इज़ दिस महात्मा एंड हु इज़ दिस जय भीम? We are talking about Mahatma Gandhi ji and we are talking about another giant and that is B.R. Ambedkar. किस रीज़न के लिए इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट था? इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट था आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स की। दोनों की क्या क्या विचारधाराएं थी, दोनों के आइडियाज़ में क्या क्या डिफरेंसेस थे और किस आइडिया को लेकर डिफरेंसेस थे। तो दोनों जो आपके डिफरेंसेस थे दैट वाज रिगार्डिंग सम सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स। और वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से थे? वो थे आपके रिगार्डिंग द दलित्स कह लीजिए या फिर आप डिप्रेस्ड क्लासेस कह लीजिए, और आज की भाषा में, आज़ाद भारत की भाषा में आप कह लीजिए SC एंड STs को लेकर। तो क्या डिफरेंसेस थे और जिसके चलते नेशनल स्ट्रगल यूनाइटेड नहीं रह पाया। तो महात्मा गांधी जी का जो मानना था वो ये मानना था कि जो दलित्स हैं जो उनके लिए उन्होंने एक नया नाम दे दिया था और वो नाम था हरिजन्स। तो दलितों को उन्होंने नाम दिया व्हाट? चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है। और वहीं अम्बेडकर जी ने उनको नाम दिया था डिप्रेस्ड क्लासेस। और इसके नाम पर उन्होंने अपनी एक पूरी की पूरी क्या बना दी थी? एक एसोसिएशंस बना दी थी, एक पॉलिटिकल ग्रुप बना दिया था। तो एनीवेज महात्मा गांधी जी का मानना था कि जो हरिजन्स हैं दे आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड एंड दे शुड बी सोशली एम्पावर्ड, ताकि वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में आ सकें या नेशनल मूवमेंट में आ सकें। और उसके लिए गांधी जी को हमेशा से किसका सपोर्ट चाहिए था? उनको चाहिए था सनातनीज़। ये सनातनीज़ कौन थे? ये थे आपके अपर ब्राह्मण्स। अपर ब्राह्मण्स का ये मानना था कि हरिजन्स को समाज के बाहर ही रखा जाए। तो गांधी जी ने काफ़ी काम किया, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते करते गांधी जी ने काफ़ी काम किया। उनके सोसाइटीज़ में गए। आपकी NCERT में एक वर्ड लिखा गया है एंड दैट इज़ भंगी, यानी कि जो भंगी कम्युनिटीज़ थी उनकी कम्युनिटीज़ में गांधी जी गए हैं और उन्होंने उनके काम को बहुत वैल्यू दी है, तो जिससे कि सनातनीज़ थोड़े ऑफेंड हो गए थे। ठीक है। तो ये गांधी जी की आइडियोलॉजी थी। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं, आप ज़रूर इसको अपने आंसर्स में यूज़ करिएगा। वहीं अम्बेडकर जी का क्या मानना था दलितों को लेकर? उन्होंने सबसे पहले बड़ा जो काम किया था वो किया था, उन्होंने उसकी एक दलितों की एक ग्रुप बना दिया था विच वॉज नेम्ड एज डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। और उनकी आइडियोलॉजी ये थी कि जब तक जो दलित है उसको पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं मिलेगा उसका कभी भला नहीं हो पाएगा। भला नहीं हो पाएगा मतलब कि समाज में उसकी एक रेपुटेशन कभी नहीं बनेगी। ठीक है। और इसको फुलफ़िल करने के लिए उन्होंने क्या किया था? सेकेंड राउंड टेबल को में पार्टिसिपेट किया गया। अब आपसे एक सवाल है कि ये सेकेंड राउंड टेबल कब हुई थी और कहाँ हुई थी? इसका आप जवाब लिखेंगे कमेंट सेक्शन में। गांधी जी का ये मानना था कि जनरल इलेक्टोरेट, जब भी इलेक्शंस हुए तो वो जनरल इलेक्टोरेट के चलते हुए, जबकि अम्बेडकर का ये मानना था कि दलितों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट कराए जाए। अब ये सेपरेट इलेक्टोरेट क्या है और जनरल इलेक्टोरेट क्या है, और जिसके चलते लेके आप गांधी जी जो थे वो हंगर स्ट्राइक पे बैठे और बाद में एक हिस्टोरिक पैक्ट साइन हुआ विच वॉज कॉल्ड एज पूना पैक्ट। ये हम करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए stay connected and stay focused. All the best, all of you. Thanks for watching.